मालेगांव शहर के बदनाम जमाना ऑफिसर सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई सुरेश कुमार घुसर पर आज नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों ने कार्रवाई करते हुए उन्हें अपनी हिरासत में लिया। तादमे तहरीर सिटी पुलिस स्टेशन में कार्रवाई जारी है। इसकी तफसील कुछ इस तरीके से बताई जा रही है कि इन्होंने 2 रोज कबल कैंप इलाके के मोची कार्नर कैंप इलाके के साकिन सैयद रशीद और सैयद रफीक, इन दोनों साहिबान के भाई को एमडी के नशे में सिटी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों से 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया गया। बीच में मांडवली करने वाले खबरी और बातमेदार अफराद में 1 लाख की रकम को 20,000 रुपए पर लाया। घुसर साहब ने 20,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि ये 20,000 रुपए की रकम आप पाटिल नामी मेजर को दे देना, मगर फरियादी के आरोपी के भाई फरियादी सैयद रशीद और सैयद रफीक ने नासिक एंटी करप्शन ब्यूरो के सुनील कड़ासने और संदीप घुगे साहब से राब्ता कायम किया। तब इन्होंने प्लानिंग करते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत फरियादी सैयद रशीद और सैयद रफीक के हाथों सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज घुसर साहब के पास भिजवाई। जो ही घुसर साहब ने अपने मातहत पाटिल मेजर के हाथों ये रिश्वत तलब की, तब इन लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसरान और जिम्मेदारान ने अपने ताबे में लिया और इन पर कार्रवाई शुरू की। मामले की शुरुआत कुछ इस तरह शुरू होती है कि मिस्टर घुसर के खिलाफ हिंदू बरादरान वतन भी खिलाफ थे, मुस्लिम सुन्नी तंजीमें भी इनके खिलाफ थी। शफीक राणा समेत दीगर लोगों ने इनके तबादले का मुतालबा किया था। वहीं गणेश उत्सव मध्यवर्ती समिति ने भी इनके तबादले का मुतालबा किया था। वहीं मालेगांव शहर में 12 नवंबर के बाद मिस्टर घुसर के खिलाफ अवामी नाराजगी पाई जा रही थी। इस बात की आला अफसरान को भी खबर थी, मगर मिस्टर घुसर किसी भी तरह से इस बात की पकड़ में नहीं आ रहे थे। जो ही उन्होंने 2 लोगों को एमडी के नशे में गिरफ्तार करके उनको हरेसमेंट किया और उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया, तब इनके रिश्तेदारों ने मांडवली करके जो खबरी और एजेंट लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, इनके थ्रू 1 लाख रुपए की रिश्वत को 20,000 रुपए में कन्वर्ट किया। जब मामला 20,000 रिश्वत का घुसर साहब को देने की बात आई, तब इन्होंने एंटी करप्शन से राब्ता कायम किया। एंटी करप्शन की पाउडर लगाई हुई, केमिकल लगाई हुई 20,000 रुपए के नकदी नोट इन लोगों के हवाले की गई। उस वक्त एंटी करप्शन ने इनको सिटी पुलिस स्टेशन में अपने ताबे में लिया। तादमे तहरीर इन लोगों पर कार्रवाई जारी है। कल इन पर किस तरीके का मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, इसका आवाम को इंतजार है। मगर हैरत इस बात की है कि सिटी पुलिस स्टेशन में बैठकर लोगों को जेल में डालने वाला ऑफिसर आज खुद जेल में बैठा हुआ है। इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात बताते हुए सुनील कड़ासने साहब ने कहा कि इस मामले में संदीप घुगे और दीगर ऑफिसरान, जिनमें एंटी करप्शन ब्यूरो की महिला ऑफिसरान भी शामिल थी, इन्होंने भी इस मामले में मदद की और 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मिस्टर पाटिल को गिरफ्तार किया। मिस्टर पाटिल ने बताया कि ये सारे मामला पीआई मिस्टर घुसर ने तय किए थे। अभी इस मामले में गायत्री यादव, पुलिस निरीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस हवलदार एकनाथ बाविस्कर, पुलिस हवलदार मनोज पाटिल, पुलिस सिपाही संजय ठाकरे, पुलिस सिपाही नितिन नटोरे और पुलिस हवलदार संतोष गांगुर्डे इस बाबत तफ्तीशात कर रहे हैं। इस मामले की सारी निगरानी सुनील कड़ासने साहब कर रहे हैं, संदीप घुगे साहब कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मालेगांव शहर में इस बदनाम जमाना ऑफिसर की गिरफ्तारी को लेकर शहर में खुशी और इत्मीनान का माहौल है। 12 नवंबर मामले में बेगुनाह मजलूमों की हाय लेने वाले अफराद को 12 नवंबर के महीने में ही 12 बज गया। इस बात को लेकर शहर में खुशी है। वहीं कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि सिटी पुलिस स्टेशन तमाम पुलिस स्टेशनों में निहायत करप्ट पुलिस स्टेशन है। यहाँ कुरैशियों से भी हफ्ता लिया जाता है, सट्टा जुआ
दीगर मंशियात की खरीद व फरोख्त तो भी सिटी पुलिस स्टेशन के अहाते में धड़ल्ले से की जाती है। अब देखना यह है कि पीआई के बंद होने के बाद क्या नीचे के कर्मचारी सुधरते हैं या इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सिटी पुलिस स्टेशन की हुदूद में रहने वालों से गुजारिश है कि अगर सिटी पुलिस स्टेशन के जरिए कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है या रिश्वत तलबी का मामला होता है तो वो एंटी करप्शन से राब्ता कायम करें, ताकि सिटी पुलिस स्टेशन को महकमे को ये समझ सके कि आवाम एक नंबर पे है और पुलिस आवाम की सर्वेंट है, आवाम की मुलाजिम है। सिटी पुलिस स्टेशन से मुताल्लिक कई लोगों की मजीद इंक्वायरी जारी है। खुफिया जानकारी से मालूम हुआ है कि सिटी पुलिस स्टेशन के कई कर्मचारी भी एंटी करप्शन की जद में आ सकते हैं। वहीं सिटी पुलिस स्टेशन के लिए खबरी का काम करने वाले, एजेंट का काम करने वाले कौम के गद्दारों पर भी शहर की नजर है। कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, ऐसे लोगों को भी गिरफ्त में लिया जाएगा। इस बात के लिए भी शहर के कई संजीदा अफराद गौर व फिक्र और कोशिश कर रहे हैं। खबरियों को, कौम के गद्दारों को और पुलिस के दलालों को अब बाज आ जाना चाहिए। मालेगांव शहर में हैरत इस बात की है कि मौलाना उमरैन और सैयद अमीनुल कादरी साहब के जलसे के बाद मंशियात के खिलाफ मुहिम शुरू हुई और पुलिस इसका नाजायज फायदा उठाते हुए बैरिकेडिंग और नाकाबंदी करती है और बिना लाइसेंस वालों से 2000, 5000, 1000 रुपए की रिश्वत तलब करती है। और वहीं जब तमाम उलमा, तमाम शहर के लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मंशियात पर रोक लगाए, ऐसे में एक मामला ये सामने आता है कि एमडी इस्तेमाल करने वालों को पुलिस पकड़ती है और रिश्वत के मामले में उनको छोड़ने की बात की जाती है। अगर उलमाए कराम ये कोशिश कर रहे हैं तो इनकी कोशिश कहीं से कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक पुलिस इंतजामिया ईमानदार ना हो। इसलिए पुलिस इंतजामिया को ईमानदार करने के लिए शहरियान को भी सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इस मौके पर निहाल अहमद को याद किया। शहर के लीडरान को चापलूसी, प्रेशर क्या है लेके कर ले तुम्हारा, इस बात को किनारे रखते हुए पुलिस इंतजामिया पर प्रेशर बनाने की जरूरत है, ताकि ये पुलिस जो हमसे पगार लेती है, हमारे ही टैक्सेस पे पगार खाती है, ये हम पर प्रेशर ना बना सके बल्कि पुलिस पर हमारा प्रेशर कायम रहे। इसके लिए मालेगांव शहरियान को सोचने की जरूरत है। मालेगांव शहर में अगर आप एक पत्थर किसी को मारते हैं तो वो पत्थर उसको नहीं बल्कि खबरी को लगता है। हर गली में खबरी है। ये भी मालूम हुआ है कि कुछ ख्वातीन और बच्चे भी खबरी हैं। इसलिए कुछ लोग व्हाट्सएप के जरिए ये भी नारा दे रहे हैं कि पुलिस के दलालों को जूता मारो सालों को। आइए पुलिस की रिश्वत सतानी और पुलिस के मजालिम के खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से कोशिश करें और खुद भी कानून के दायरे में रहें और पुलिस को रिश्वत ना देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में नीचे दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम करें, ताकि मालेगांव शहर से नौकरशाही खत्म हो और लोकशाही और जमहूरियत का निज़ाम बहाल रह सके। सुन्नी तंजीमों की जानिब से जनाब शफीक राना साहब ने भी इस बात का मुतालबा किया था कि मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो पीआई गुसर साहब की इंक्वायरी की जाए और इनका तबादला किया जाए। आवाम को इन पर एतमाद नहीं है। वहीं मालेगांव गणेश उत्सव मध्यवर्ती समिति ने भी इनके तबादले का मुतालबा किया था। आज इनकी गिरफ्तारी के बाद, इन पर कार्रवाई होने के बाद मालेगांव शहर में खुशी का माहौल है। 12 नवंबर मामले में भी इनकी वजह से काफी तकलीफ हुई। इस्लामपुरा एक लड़की की असमत दरी के मामले में भी मिस्टर गुसर कहीं ना कहीं से मशकूक पाए जा रहे थे और इन पर कहीं ना कहीं से तासुब करने का भी इल्जाम पाया जा रहा था। कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि जब ये मनमाड़ में थे, जब भी इन्होंने मुसलमानों की दिल आजारी की थी। मालेगांव शहर को बिल्कुल बेवकूफ समझने वाले मिस्टर गुसर आज आखिर अपने अंजाम को पहुंच गए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घूस लेने वाला गुसर आखिर पुलिस स्टेशन के लाकअप में घुस गया। आइए जानते हैं इस ताल्लुक से मालेगांव के मशहूर सोशल वर्कर शफीक राना ने क्या कहा। आज से तकरीबन 1 साल कबल मालेगांव शहर के आयशा नगर पुलिस स्टेशन में पीआई बनकर आने वाले सुरेश कुमार गुसर, जो करीब 4 महीना आयशा नगर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी निभाई, मेरी मुलाकात उसी पुलिस स्टेशन में एक मामले में हुई और तब से मैंने इस आदमी को जाना क्या और समझा कि ये नहायती हरामखोर ऑफिसर है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा बोलने वाला, गाली देने वाला ऑफिसर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा।
गुनहगारों को साथ लेकर चलना, बुराई को पनपने देना, ये इसकी फितरत थी। 4-5 महीना आयशा नगर पुलिस स्टेशन करने के बाद ये हिकमत अमली से सिटी पुलिस स्टेशन में पीआई की हैसियत से काम करने लगा। इस पुलिस स्टेशन में जो कुछ वो करता था, मैंने उसकी सारी बातें सुनी, समझी, और जो कुछ लोग मुझको आकर बताने लगे कि वो हमको ऐसे गाली दिया, वैसे गाली दिया, हमारे बारे में ऐसा बोला और इतना पैसा मांगा, ये किया, उसकी हर बुराई मुझको बताने लगे। मेरा उसका कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब लोगों की तकलीफ़ सुनी और मैंने खुद महसूस किया कि ये ऑफिसर ड्यूटी के लायक नहीं है यहाँ पर, तो मैंने 19 मई बरोज़ जुमेरात को उसके खिलाफ नासिक जाकर ज़िला एसपी और आईजी साहब के साथ बैठकर मीटिंग की और उनको एक निवेदन दिया। मैंने 17 लोगों की दस्तखत से एक लेटर डिपार्टमेंट ने आईजी और एसपी को दिया और होम मिनिस्टर तक मैंने उसको पोस्ट किया। मैंने जब भी मांग की थी कि ये ऑफिसर जो है मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, ड्यूटी पर तासुब करता है, शराब पीता है, दूसरे सेक्शन के मामला अपने सेक्शन में लाकर तोड़ी करता है, हरामखोरी करता है, जबरन पैसा वसूली करता है, मार धार करता है, डरा धमका के लोगों से पैसा मांगता है। ये सब बातें मैंने लिखकर आईजी और एसपी को साथ में बैठकर बाय हैंड उनको दिया और उसके बाद सारे यानी होम मिनिस्टर तक मैंने पोस्ट किया। उसकी इंक्वायरी चालू ही है। हमने मालेगांव शहर में हमेशा कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी सरकारी ऑफिसर की अगर ज़्यादती रही तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर में मैं पहला वाहिद आदमी ऐसा था इस घुसर के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला। मगर मैंने जब ये देखा कि मैं अगर मुसलमानों की तरफ से बात करता हूं और मुसलमानों को गाली देने वाले ऑफिसर के खिलाफ बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि चंद मुसलमान ही उसके साथ लग गए। उसमें से हमारे इस्लामपुरे का एक संडास चोर जो उसका बहुत खास बन गया था, ज़ेरॉक्स कारपोरेटर जिसको बोला जाता है, इतना खास बना कि मैं ऐसा समझने लगा कि ये इसको सब चीज़ पूरी कर रहा है। यहाँ तक कि जब इस्लामपुरे में 376 का एक मैटर हुआ बलात्कार के मामले में, तो यही संडास चोर ने उसको लाखों रुपये की घूस दी। हालांकि कोई उनको फ़ायदा नहीं पहुँचा, लेकिन मैं ये महसूस किया कि लाखों रुपया मुसलमानों का बिला वजह एक करप्टेड ऑफिसर के पास जा रहा है और एक मुसलमान के ही ज़रिए। तब मैंने और ज़्यादा शिद्दत से उसके खिलाफ बात की घुसर के और मांग की कि इस आदमी को यहाँ से बदली किया जाए। मगर मैंने कहा कि अफसोस इसी बात का कि ऐसे ही संडास चोर और कुछ ऐसे उसके हवारी मावारी जो मुस्लिम थे उसके आजू बाजू चलने लगे। अफसोस तो मुझको उस वक्त ज़्यादा हुआ जब 15 अगस्त को ये जेटी स्कूल में मेरे मालूमात के मुताबिक झंडा वंदन किया और जेटी की बच्चियां वहाँ गई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जो भी बात करना था, ये असल में ये संडास चोर के ज़रिए रिकॉर्ड बना रहा था कि मुसलमान मेरे साथ है, मैं मुसलमानों के साथ है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो ऐसे ही चौराहे फुटता है जैसे आज इसका फुटा। घुसर जैसा ऑफिसर इस शहर में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मालेगांव शहर में चपरासी से लेकर एडिशनल कलेक्टर तक रिश्वत लेते पकड़े गए। मैंने उस वक्त एडिशनल कलेक्टर जब यहाँ पकड़ा गया और मैं छावनी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके मुंह पर कहा था कि तुम्हारे जैसे ऑफिसरों का हम मुंह काला करेंगे अब अगर इस शहर में या ऐसे एंटी करप्शन में लोग पकड़े गए। और ज़्यादा अहम बात तो ये है ना कि शहर में लीडर का दबदबा नहीं रही है, किसी भी लीडर का दबदबा नहीं है और सरकारी ऑफिसरान राज कर रहे हैं। मालेगांव शहर में इंस्पेक्टर राज चल रहा है, हर सरकारी महकमे का ऑफिसर मनमानी करता है और अपना एजेंट लगाकर भरपूर पैसा मांग करता है, अपने अपने काम करवाते रहता है एजेंट के हजरात के ज़रिए। तो मैंने ये कहा कि मालेगांव शहर में जो लीडर का दबदबा नहीं रह गया या लीडरान का दबदबा नहीं है, उसकी वजह से ये ऑफिसरान मनमानी करते हैं। इनको किसी लीडर का दबदबा या उसका डर खौफ नहीं रह गया। मैंने एक दफ़ा रेस्ट हाउस में दादा भुसे से भी कहा था कि यार तुम मिनिस्टर काहे के, खाली नाम के आगे लिखा है कि तुम्हारे मिनिस्टर। तो बोले क्या हुआ? तो जब उस वक्त एडिशनल कलेक्टर पकड़ा था, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, मैं बोला तुम मिनिस्टर होते हुए इस शहर के और इस शहर में हर ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है, तुम्हारा अपना असर क्या है?
तो वो उसने दादा भूसे मुझसे कहने लगा कि ऐसा है, मैं अगर अपना वो रुतबा बताऊं, अपना ओहदा बताऊं तो लोग मुझको बोलेंगे देख मिनिस्टर बन गया तो ये वो कर, मतलब कायदे में जो है वो तो करो, अपना असर अपना दबदबा तो कायम रहे ऑफिसरों पे। आज मुफ्ती साहब एमएलए हैं, पिछली टाइम आसिफ में एमएलए था, मगर मैं ये देखा कि निहाल साहब के बाद इस शहर में लीडर का दबदबा नहीं है और कोई ऑफिसर किसी लीडर से डरता उड़ता नहीं है। और उसकी वजह यही है, मैं जो समझा कि हर लीडर ना कांच के घर में रहता है और इसीलिए वो ऑफिसरों की बात वो नहीं कर पाता। तो मैं ये चाहता हूँ इस शहर के लीडरान से भी कि अपना एक दबदबा, अपना एक रसूख बनाए कि ऑफिसर हमसे डरे। जनता राजा होती है, ऑफिसर राजा नहीं होते। कोई भी ऑफिसर कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, वो बहरहाल पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का सर्वेंट है, जनता का नौकर है, जनता राजा है, जनता जनार्दन है। ये समझ के होना काम करना। जमहूरियत में ना जनता राजा होती है, ऑफिसर राजा नहीं होती है। मगर मालेगांव शहर में ऑफिसरान राज कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। ये चीज़ इंस्पेक्टर राज इस शहर में ख़त्म हो, उसके लिए हम सबको मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ हिंदू मुस्लिम सब तमामी लोगों को एकजुट होकर ये मालेगांव शहर से इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करना है। यही मैं चाहता हूँ। और फिर मैं मालेगांव शहर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे ऑफिसर, ख़ास तौर से उस शख्स के बारे में को मुबारकबाद देता हूँ जिसने एंटी करप्शन जाकर गुसर जैसे घूसखोर ऑफिसर को कफ़ीर किरदार तक पहुँचाने के लिए हर कोशिश की। मैं हमारे अदारे इब्राहिम, मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा, शहर ताज़िया कमेटी, अत्याचार विरोधी संघर्ष समिति, तमामी संगठनों की तरफ से ऐसे शख्स जिसने गुसर के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और जहाँ कहीं भी उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ रहेंगे, कानून का काम करते रहेंगे, कानून के साथ रहेंगे।